ऐसा नहीं परमात्मा ने दे करके फिर उनसे बनवाया या तो ला करके सब्जी खेत से तोड़ के दे दिया फिर उनसे तरकारी बनवाई, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा का ही ज्ञान था, उन्होंने परमात्मा से साक्षात्कार किया और उसी ज्ञान को उन्होंने दूसरों को बांटा, इसलिए ज्ञान को परमात्मा का ही कहना चाहिए। ये स्वामी जी ने समाधान किया है। इसमें एक प्रश्न है आचार्य जी। जी 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 बोले। हमने कहा विधा में 3 ही वेद आएंगे। हाँ, विधा में 3 वेद आएंगे। और वैसे पढ़ने की जो विधा है वो विधा केवल ऋक है, साम है और यजु है, 3 ही विधाएं हैं। अच्छा, जब विषय के दृष्टिकोण से विभाग करेंगे तो 4 वेद आएंगे। बोला ये तीनों को त्रयी बोलते हैं ना स्वामी जी? हाँ, वेदत्रयी इसीलिए कहा जाता है वेदत्रयी। और इनका नामकरण किसने किया? परमात्मा ने ही। इसका नाम ऋग्वेद होगा, इसका यजुर्वेद, इसका सामवेद। हाँ, वो ईश्वर का ही विभाग है, ईश्वर ने ही दिया है, क्योंकि यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में सीधा नाम लेकर के दे रखा है ना जी। यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विभारा यस्मिन् चित्तम। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब नाम परमात्मा ने ही दिए। इनका मुझे कोई शाब्दिक अर्थ है? इनका कोई शाब्दिक अर्थ है ऋग्वेद यजुर्वेद का? हाँ, मैंने लिखवाया था। जहाँ पर अर्थ को देखकर वाक्य का निर्माण किया जाता है, पद का निर्माण किया जाता है, उसे बोलते हैं ऋग्वेद, जिसके द्वारा किसी की प्रशंसा की जाए। ऋग्वेद का मतलब जिसके द्वारा प्रशंसा की जाए, ऐसा वेद। ऋग माने प्रशंसा। ऋचाओं के द्वारा हम परमात्मा का गुणगान गाते हैं, ऋचा के द्वारा हम परमात्मा का गुणगान गाते हैं, व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं। जिनके द्वारा हम वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं उनको भी ऋग कहते हैं, चाहे परमात्मा की प्रशंसा हो चाहे प्रशंसा मात्र का नाम ऋग है। और कर्म का नाम यजु है। यजु माने कर्म। ऋग माने प्रशंसा, यजु माने कर्म, साम माने उपासना, जोड़ना, मिलना। सा और अम का जोड़ साम। सा नारी शक्ति, अम पुरुष शक्ति, दोनों का जोड़ साम है। सा माता, अम पुत्र, माता पुत्र का जोड़ साम है। सा माता सा पिता अम पुत्र, तो पिता पुत्र का जोड़ भी साम है। 2 मित्रों का जोड़ भी साम है। पति पत्नी का मेल भी साम है। हम लोग कक्षा में जुड़ रहे हैं, शिष्य और गुरु का मेल भी साम है। जहाँ जहाँ मिल करके एक दूसरे से कोई लेना देना होता है उसे बोलते हैं साम। ऋग माने सर प्रशंसा, यजु माने कर्म। यजु माने कर्म। तो साम में माने मेल, उपासना, जोड़ना। यजु कहेंगे ना? यजु जहाँ पर छोटे की मात्रा विसर्ग, यजुहु इसका मतलब कर्म। कर्म। और अथर्व का नहीं। अब देखो, आपने मान लीजिए आपने किसी की प्रशंसा की, जिसकी प्रशंसा की वैसा आपने कर्म किया, उन गुणों को अपने अंदर धारण किया तो उपासना हो गई। पहले उसके गुण को जान के प्रशंसा की, फिर उसको ला करके आपने जीवन में ढाला, किया, और जब कर लिया तो फिर आपका मेल हो गया, संगति हो गई। जब संगति हो गई तो आपके अंदर जो धर्म था, जो भय था, जो शंका थी, जो लज्जा थी,
वो सारा का सारा अ माने नहीं, थर्व माने कुटिलता, दोष, चंचलता, भय। थर्व माने भय, चंचलता, कुटिलता, और उससे अ माने रहित हो जाना। जब आप किसी व्यक्ति को जानेंगे, वैसा काम करेंगे, तो उससे आपकी मित्रता होगी, और जब मित्रता हो जाएगी तो फिर भय शंका अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो मेरा मित्र है, अब तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो चौथे नंबर पर आप अथर्व हो जाएंगे। अथर्व का मतलब थर्व से रहित। जब आप पढ़ते हैं तो इतना अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे लगता है हमको सब आ गया, लेकिन जब हम अकेले पढ़ते हैं तो हमको लगता है हमको तो नहीं आया, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप इतना अच्छा पढ़ते हैं और ऐसे लगता है जैसे सब कुछ आ गया। अब ये जैसे आपने जो प्रश्न की, तो थर्व माने क्या लिख दिया मुनि जी? थर्व का मतलब है कुटिलता, चंचलता, दोष। कुटिलता, चंचलता, दोष। कंपन भी होता है क्या जी? इसका मतलब जी जी, कंपन भी होता है क्या? कंपन? हाँ, कंपन भी, वो कुटिलता, चंचलता। कंपन तो चंचलता है जी। कुटिलता मेरे अंदर कोई कालुष्य है, या फिर मैं भय के मारा कप रहा हूं, ये कंपन है। और कोई न कोई, कहीं न कहीं से कोई दोष मेरे अंदर है। तो तीनों का नाम है थर्व, और तीनों से रहित हो जाने का नाम है अथर्व। तो जब आप तीन विधाओं को प्राप्त कर लेंगे, ऋग, यजु और साम कर लेंगे, तो फिर आप अथर्व हो जाएंगे। फिर आपके कुटिलता, दोष, द्वेष, चंचलता, ये सब की सब समाप्त हो जाएंगे। अगर चंचलता विद्यमान है, इसका मतलब अभी ऋग, यजु, साम हुआ नहीं है। मुनि जी, क्या साम वेद में उसके केवल मूल मंत्र 107 ही हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं? देखिए, कोई मंत्र किसी वेद से लिया नहीं गया है। ये अंग्रेजों का कपट है, उनकी बेईमानी है। एक ही मंत्र कभी कर्म का संदेश दे रहा है, कभी प्रशंसा कर रहा है, कभी उपासना बता रहा है। तो जो मंत्र तीनों काम कर रहा है, वो मंत्र तीनों वेदों में आपको मिल जाएगा। जो मंत्र कर्म का संदेश देगा वो यजुर्वेद में मिल जाएगा, जो प्रशंसा कराएगा ऋग्वेद में मिल जाएगा, उपासना कराएगा सामवेद में मिल जाएगा। और वही साम जो कर्म कराएगा वो सामवेद में भी मंत्र हो सकता है, यजुर्वेद में भी हो सकता है, ऋग्वेद में। अगर एक मंत्र तीन बात करेगा तो वो तीनों जगह मिलेगा। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र तीनों वेदों में है। तो ये कि ऋग्वेद में से सामवेद लिया गया है, वो उन लोगों की बकवास है, वो अंग्रेजों का कुटिल चाल है कि जिस सामवेद में अपना कुछ नहीं हो तो ऋग्वेद का ले लिया गया है। सामवेद में आचार्य जी कुल कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र सामवेद में है और 1975 मंत्र यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में स्वामी जी 5977 5977 5977 मंत्र इसमें है। और ऋग्वेद में थोड़ा गणना में एक दो जगह थोड़ा भेद रहता है, इसलिए 10,489 या 10,552 दो संख्या ऋग्वेद में प्राप्त होती है। मुनि जी, सामवेद में कितना आप बताएं? 1875 और यजुर्वेद में 1975। एक जगह मुनि जी दिया था 3000 कुछ, क्या वो गलत लिखा क्या? हाँ बिल्कुल 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 3000 कोई मंत्र नहीं है। 5977 जो है सर वो अथर्ववेद के। आचार्य जी, ऋग्वेद में मंत्रों का डिफरेंस क्यों आता है आचार्य जी? उसमें एक कारण है आदरणीय मुनि जी कि वहाँ कुछ मंत्रों को जो है वो 2 छंदों में गिना गया है, कुछ को 1 छंदों में गिना गया है।
जैसे एक ही मंत्र है, उसमें 2 छंद गिने गए हैं, उसको 2 तरीके से पढ़ा गया है। ऐसे लगभग 60 के आसपास मंत्र हैं ऋग्वेद में। 60-65 ऐसे मंत्र लगभग संख्या में है, जो 2 विधा में पढ़े गए हैं, मतलब 2 लाइन के भी पढ़े गए हैं और 4 लाइन के भी पढ़े गए हैं। तो जब 2 लाइन के पढ़े जाएंगे तो दूसरा छंद होगा, 4 लाइन का पढ़ा जाएगा दूसरा छंद होगा, और 4 लाइन के पढ़ा जाएगा तो संख्या कम हो जाएगी, 2 लाइन पढ़ा जाएगी संख्या बढ़ जाएगी। धन्यवाद। तो यजुर्वेद 1975, यजुर्वेद में 1975। जी यजुर्वेद 1975 की संख्या बताएं, राइट रहेगी ना आचार्य जी? है। इसमें 10 500 बताओ, 52 बताएं या 10 400 देवासी बताएं, एक ही बात है। दोनों राइट है, दोनों राइट है, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। जो मैं उन छंदों को दोनों तरह से गिना गया है। ऋग्वेद के दोबारा बताना चाहिए जी। 10,489 489 अथवा 10,552। ठीक। तो 52 और 89, 89 मैंने 11, 52 10 62 63 मंत्र अतिरिक्त हैं। वो 63 मंत्र बढ़ जाते हैं अगर उनको हम 1 लाइन का गिन देते हैं और 2 लाइन का गिन देते हैं तो वही 63 कम हो जाते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में दोनों संख्याएं प्राप्त होती हैं और दोनों ही ठीक है, उनमें से कोई सी गलत नहीं है। अगर कोई पूछे तो अपन को दोनों ही उत्तर दे लेना चाहिए, वो ज्यादा परिपूर्ण उत्तर होगा। ऋग्वेद में 10,000 आहोस्वित का इसका संधि विच्छेद बताएंगे आचार्य जी? आहोस्वित एक शब्द है, आहोस्वित हलंत ता, और फिर तई च, विसर्ग को सा हो गया तो तईश्च हो गया। आहोस्वित माने अथवा, और वो भी अथवा प्रश्न के अर्थ में, सामान्य अथवा का माने आहोस्वित नहीं है। जब आपके मन में शंका पैदा हो जाए तो अथवा में आहोस्वित का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बंदर है कि भालू है, अयम बान रहा रिक्षस 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 चेती या आहोस्वित रिक्षा, अयम बान रहा आहोस्वित रिक्षा, ये बानर है अथवा रीछ है, समझ में नहीं आ रहा है, शंका है मन में, तो आहोस्वित का प्रयोग करते हैं। अयम नरा आहोस्वित बानरा, ये नर है कि बानर है, तो आहोस्वित का प्रयोग करेंगे। नर अथवा बानर तो फिर आहोस्वित नहीं लगाएंगे। जब आपके मन में शंका होगी तभी आहोस्वित का प्रयोग होगा। तो प्रश्न और शंका के अर्थ में आहोस्वित अव्यय का प्रयोग होता है। यहाँ भी प्रश्न है आहोस्वित तैसा, तो परमात्मा ने रचा है, उन लोगों ने भी रचा, उनका भी माना जाए। बोले नहीं नहीं, जिसका ज्ञान है उसी का माना जाएगा। तो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का माना जाएगा। वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया, ये ज्ञान परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा का ही माना जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने उसका प्रयोग, अच्छा जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया उन लोगों ने नहीं कहा कि ये मेरा है, उन्होंने भी सब जगह, जैसे याज्ञवल्क्य जी हैं, उन्होंने वेद को प्राप्त किया और यजुर्वेद पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा, बहुत विशाल ब्राह्मण ग्रंथ लिखा, लेकिन उस मंत्र की व्याख्या करते समय भी उसी परमात्मा को मैं नमस्कार प्रणाम करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं, मैं उसकी बात आपको सुना रहा हूँ। ये कह रहे हैं महर्षि जी, लिखना शुरू कर रहे हैं और विश्वा वो मंत्र आपने विश्व मनंत भृत, ये आपको श्लोक पहले सुना दिया कि सब उसी परमात्मा का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो जिन्होंने कहा, जिन्होंने समझा, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने जाना, उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा है, उन्होंने कहा ये उसी का है। ब्रह्मानंत मनादि विश्व कृतजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम भृत वैधर्म विध्वंसिनी वेदाख्या विमला हिता ही जगते नृभ्य सुरा सौभाग्य प्रदा
तन्नत्वा निगमार्य भाष्यमतिना भाष्यम तो तन्यते। उस परमात्मा को नमन करके मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि विद्या का परम क्षेत्र है और इस विद्या के परम क्षेत्र में उसकी जितनी कृपा हुई है उतना ही मैं ले पाया हूँ। बाकी ये क्षेत्र सारा का सारा अगम्य है, अननोन है और अननोएबल भी है। अभी तक अननोन है और आगे पूरी तरह से अननोएबल भी है। तो जितना मैं ले पाया हूं उतना मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ईश्वर कह रहे जितना मुझे मिला उतना मैं आपको बांट दे रहा हूं। तो परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा ही उसको पूरा जानते हैं, हम और आप लोग नहीं जानते हैं। हम लोग उनके संरक्षण में, उनकी रक्षा में रहते हुए अपने कार्यों को श्रेष्ठ उत्तम तरीके से और जैसा उन्होंने कह रखा है वेद की भावना के अनुकूल जो विचार है, जो चरित्र है, जो आचरण है, जो व्यवहार है, हम लोग उसी भावना का पालन करते हुए उसका आचरण करें। जैसे ही हम वेद से विरुद्ध हो जाते हैं वैसे ही हमारी वेदना शुरू हो जाती है। वेदना उतनी बड़ी है जितने आप वेद से अलग है। वेद से युक्त हो जाएंगे तो सारी वेदनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो वेदना नहीं आने देना है, इसलिए वेद को अपने घर में प्रतिष्ठित करना है। हर घर में ड्राइंग रूम में वेद सजा हुआ हो और आपका संकल्प हो कि मैं जब तक एक मंत्र का अर्थ नहीं पढ़ूंगी तब तक भोजन आदि ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक ये कार्य नहीं कर लेंगे तब तक और कुछ नहीं करेंगे। मुझे एक सवाल पूछना था जरा सा जी। वो आजकल जैसे अंत्येष्टि में कपाल भाती की बात होती है, पौराणिक पंडित कराते हैं, तो हम उसको किस अर्थ में लें? वो कपाल क्रिया है। हाँ, वही कपाल क्रिया। अपनी संस्कार विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल क्या है ना कि जो सिर की हड्डी होती है वो थोड़ा देर में जलती है और कई बार लकड़ी जलते जलते वो जो है बॉडी जो है ऊपर आ जाती है, तो वो सिर की हड्डी जो है वो बाहर दिखने लग जाती है जी। तो उस हड्डी को जो दिख रही है उसको जो वहां पर हरा बांस रखा रहता है उससे उसमें थोड़ा सा मार करके उसे छेद कर देते हैं और उसमें घी डाल देते हैं जिससे कि वो अच्छे तरीके से जल जाए। इस क्रिया को उनकी भाषा में कपाल क्रिया बोलते हैं। जी जी। इसका भाव ये है, जिन लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया होगा उन्होंने ये देख करके प्रारंभ किया होगा कि सिर नहीं जल रहा है तो लाओ इसको ये करवा दें। फिर बीच में ये भावना आ गई कि भाई अपने पिता की खोपड़ी पुत्र फोड़ रहा है, ये तो थोड़ा सा विद्रूप मालूम पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने सदरूप दे दिया, उसको थोड़ा सही सा उदाहरण दे दिया। नहीं, या पुत्र पिता का जो कपाल है, जो पिता का मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क को अपने अंदर लेना चाहता है, इस भावना के साथ में कपाल क्रिया कर रहा है। तो कपाल क्रिया करता हुआ पुत्र ये मन में सोचे कि जो मेरे पिताजी का विचार था, जो मेरे पिताजी का चिंतन था, जिस भावना के साथ अपने जीवन का व्यवहार करते थे, मैं आज उनकी कपाल क्रिया करता हुआ ये संकल्प लेता हूं कि उनके कार्यों को संसार में कभी भी समाप्त नहीं होने दूंगा। जो उनके कपाल का कार्य था वो कपाल का कार्य मैं भी करता रहूंगा। और उसका नाम कपाल है। कपाल, कपाल माने कम सुखम पालयति, जो सुख पालन करता है, जो सुख का पालन करता है, जो सुख लाने वाला होता है, उसका नाम है कपाला। कम सुखम पालयति कपाला। तो जिसके कारण से हम सुखी हैं, उस पिताजी के उन क्रियाओं को, उस मस्तिष्क को, उस विचार को मैं अपने अंदर इस कपाल क्रिया के माध्यम से धारण कर रहा हूं। ऐसे संकल्प के साथ में उस कपाल क्रिया को करें तो कोई दोष नहीं है। और जो महर्षि ने व्यवस्था लिखी है बहुत विज्ञान सम्मत, नीचे से वेदी 1 फुट चौड़ी हो, जितना मनुष्य खड़ा होकर के हाथ उठाता है वेदी इतनी गहरी हो, और वेदी नीचे 1 फुट हो और ऊपर कम से कम 2.5 फुट हो। मतलब जितना आदमी खड़ा होकर के दोनों हाथ फैलाएगा तो जितनी चौड़ाई होती है लगभग 5 मीटर ऊपर चौड़ा रहेगा, 5 फीट ऊपर चौड़ा रहेगा, और नीचे 1 फीट चौड़ा रहेगा। वेदी नीचे से ऊपर की ओर को खुली हुई आएगी। आधी वेदी में लकड़ियां चुनी जाएंगी, फिर बॉडी रखी जाएगी, उसके ऊपर से फिर से आधी वेदी लकड़ियों से भर दी जाएगी,
बीच बीच में 1 किलो कपूर रखा हुआ रहेगा, नारियल गोला रखा रहेगा, सामग्री घृत की पर्याप्त मात्रा रहेगी। हम लोग अंत्येष्टि करेंगे। अगर महर्षि के कथनानुसार हम लोग अंत्येष्टि करने लग जाएं तो किसी को कपाल मिलेगा ही नहीं, वो सब समाप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग गड्ढा बनाते नहीं, वेदी बनाते नहीं, ऊपर ही खेत में रख देते हैं, लकड़ी ऊपर वाली जल जाती है, कपाल दिखने लग जाता है, फिर उसकी कपाल क्रिया करवाते हैं। तो कपाल भात से मारते हैं घी, तो वो पहले भी आधा किलो ज्यादा नहीं डालते हैं, आधा किलो 1 किलो बस, मैक्सिमम 1 किलो, बहुत बड़े लोग होंगे तो 1 किलो, और वो जो है और बडंडा मारते अलग से है। हाँ, बस वो खोपड़ी फोड़ते हैं खाली। उसका उद्देश्य तो केवल है कि सिर में जो मज्जा जो होता है सिर का, वो जब एक बार आग पकड़ता है तो 2-3 घंटे तक जलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता है। तो हम अगर मौका मिले तो ये बात कह सकते हैं कि अपने पिता के विचारों को हम आगे बढ़ाएं, ये कपाल क्रिया है, ना कि छोड़ने की क्रिया है। मैं अंत्येष्टि में जाता हूँ, जब लोग बाद में जला करके फिर प्रतीक्षारत होते हैं, बैठते, तो हम लोग बताता हूँ कपाल क्रिया क्या है, पिंडदान क्या है, अपने पितरों के प्रति तुम्हारा हमारा सबका कर्तव्य क्या है। इतने लोग उनके जनाजे में सम्मिलित होने जाए ही जाए, ऐसी समाज ने मजबूरी की व्यवस्था क्यों बनाई है? तो इस विषय पर मैं चर्चा करता हूँ, वहां पर ये चर्चा की जानी चाहिए। कपाल क्रिया क्या है? आपने सिर फोड़ दिया, इसका नाम क्या? अपने पिताजी का सिर फोड़ देना कोई कपाल क्रिया है? अपने पिता के मस्तिष्क में जो विचार थे उनको खोल देना। जैसे महर्षि जब अंतिम समय में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सब खिड़की दरवाजे खोल दो, तो ऐसे तुम अपने मस्तिष्क के खिड़की दरवाजे खोल दो और पिता के विचारों को अपने अंदर समाहित कर लो, ये कपाल क्रिया होती है। अगर आप पिता के विचार को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते तो फिर खोपड़ी फोड़ने उसका कपाल क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तुमको अपने पिता का काम करना है। हाँ बिल्कुल, पिता वाला जो विरासत, जो हेरिटेज उन्होंने कायम किया था समाज में, उस हेरिटेज की सुरक्षा का नैतिक भार अब आपके ऊपर आ रहा है, इसलिए आप इस कपाल क्रिया को कर रहे हैं। जी जी जी, ऐसा संदेश देना चाहिए लोगों को। और रास्ते में पिंडदान पंडित जी रास्ते रोक के करवाते आ रहे थे, पता नहीं कैसा। वो तो पंडित जी महाराज लोग हैं, कुछ भी करवाते हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा है जी। ये ना अभी कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाली है, उसको हम लोग क्यों रखते हैं? उसके पीछे मुझे एक क्वेश्चन मुझे जानना है। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, कहीं भी अपने वैदिक वाङ्मय में कहीं भी इसका कोई चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, 000। ये कुछ लोगों ने अपना धंधा चमकाने के लिए व्यवस्था बना रखी है। सोनार लोगों को अपना सोना बेचने का होता है, महिलाओं को कुछ न कुछ अपना आड़ी साड़ी मिलने का लोभ होता है, और पति देवता उनके अनुसार उनको खुश रखने की अपनी कोशिश करते हैं। तो एक नया पर्व इन लोगों ने शुरू कर दिया है। दिन भर निर्जल होकर के भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। शाम को ये लोग निर्जल दिन भर रहते हैं और शाम को हैवी गरिष्ठ भोजन करते हैं, वो महा अपराध है शरीर के साथ में, वो शरीर के साथ में अशिष्टाचार है। जब पेट आपका खाली रहे तो खाली पेट में आप जब भोजन प्रारंभ करें तो लिक्विड से प्रारंभ करें, और एक आध दिन लिक्विड, फिर धीरे धीरे ठोस आहार यूं शुरू करना चाहिए। ये लोग दिन भर भूखे रहते हैं, फिर रात को बना करके बढ़िया पूड़ी खीर रायता हलवा सब खा जाते हैं। स्वामी जी, जैसे ना ये बोलते हैं कि ना पूरा दिन जैसे अगर निराहार रहे और शाम को जब चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, कुछ इस तरह से हो? क्योंकि जब है ना अर्घ्य हम दे रहे हैं चंद्रमा के आगे रख करके, तो उसमें पानी का जो प्रतिबिंब, मतलब वो आएगी चीज लौट करके, तो वो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो। नहीं, अगर उसको यही करना फिर चतुर्थी के दिन क्यों करना, पूर्णिमा को क्यों न करना? हाँ, ये भी बात सही है। अगर चंद्रमा की किरणों का लाभ हमको लेना है तो पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा रहता है, आप बढ़िया लीजिए, फर्स्ट क्लास। हाँ, जैसे पूर्णिमा की रात को रखे हुए लोग वो खाते हैं खीर। पूर्णिमा की रात को लोग खीर बना करके रख करके खाते, तो आप पूर्णिमा पूरे चंद्रमा का प्रयोग करना, पूर्णिमा प्रयोग, चतुर्थी क्यों है? जी धन्यवाद। ये जो परंपरा चल रही है वो बस ऐसी ही चल रही है, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण, कोई व्यवस्था कहीं भी मैंने किसी शास्त्रीय व्यवस्था में इस चीज को नहीं पढ़ा है अभी तक।
और ना कोई, ना पंडित जी को मालूम है, ना किसी को मालूम, बस जी हो रहा है, बस जी वो तो रखते हैं। और हम लोग तो 25 साल तक गृहस्थ में रहे, 26वें साल में वानप्रस्थ में आ गए, जिंदगी में कोई करवा चौथ नहीं रखा, और दोनों जने खूब आराम से, खूब प्रेम से रहते हैं, खूब प्रसन्न है। मुनि जी, हमने भी अपनी पत्नी को छूट दे रखा, आजाद, कोई व्रत नहीं रखा आज तक, कोई उपवास नहीं किया, और हम दोनों लोग 70 साल के जी रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल हुश पुष्ट है दोनों लोग। चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं, पंचमी को मार कुटाई करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें, बहुत उत्तम बात है, लेकिन कोई इस तरह का बंधन करके कि हम तो निर्जल रहेंगे, तो वो एक दिन थोड़े ना मुनि जी, वो तो 365 दिन रखना चाहिए, वो तो 365 दिन प्रसन्न रखना चाहिए एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई कर्म ये थोड़े ना कि हफ्ते भर नाराज रहे,